हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स इन सी। सी में पॉइंटर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि किसी और के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं? एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं कि वो कहाँ है। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स, पहले डेटा टाइप, फिर ये एस्ट्रिक और फिर वेरिएबल का नेम। एग्जांपल, डेटा टाइप जैसे कि इंट दे दिया, एस्ट्रिक पीटीआर वेरिएबल का नेम है, एस्ट्रिक एक रेफरेंस ऑपरेटर है और इंट एक डेटा टाइप है। ऐसे हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं। अब पॉइंटर्स को हम यूज़ कैसे करेंगे या पॉइंटर्स के आगे कौन से ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइंटर्स के ऑपरेटर्स। पॉइंटर्स में दो ऑपरेटर्स होते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर और डी रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर जो होते हैं वो डिनोट करे जाते हैं M% से। ये किसका सिंबल है? M%। रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जान पहचान। तो हम M% लगाकर उस पॉइंटर वेरिएबल की जान पहचान करवाते हैं, उसको ही हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। और सेकेंड है डी रेफरेंस ऑपरेटर, जिसके अंदर हम उसको बताते हैं कि वेरिएबल का एड्रेस होल्ड किस वेरिएबल ने कर रखा है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस किस वेरिएबल ने होल्ड कर रखा है, ये हमको बताता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया है, इंट डेटा टाइप एस्ट्रिक पीटीआर a इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए मैंने क्या किया है, इंट में इंट टाइप का डेटा टाइप ले लिया एक और उसमें एक वेरिएबल दे दिया पीटीआर नाम से, जो कि है पॉइंटर, जिसके आगे मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया है, और a इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब a एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है, ठीक है। a एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है और जिसका एड्रेस किसने होल्ड कर रखा है? पीटीआर ने। पीटीआर इज इक्वल्स टू M%a, और पीटीआर एक वेरिएबल है जिसने एड्रेस होल्ड कर रखा है a का। इसका मतलब पीटीआर में तो a का एड्रेस है और a के अंदर क्या वैल्यू है? 5। मेमोरी एलोकेशन। अब हम पढ़ते हैं हमेशा कि इस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करेंगे, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो मेमोरी एलोकेशन है क्या? व्हेन वेरिएबल इज एलोकेटेड अ मेमोरी अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। अगर एक वेरिएबल को उसके साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी दी जाए, जैसे कि मान लो जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल एरे का लेती हूँ कि मैंने एक एरे डिक्लेयर करी जिसके अंदर मैंने डाल दिए 100 एलिमेंट्स के एरे डिक्लेयर कर दी, पर मैंने एलिमेंट्स डाले 5 ही। तो क्या 5 की जगह 95 एलिमेंट्स की तो मेमोरी वेस्ट ही हुई ना? हुई नहीं हुई? और अगर मैं यहीं एरे में दे देती कि मुझे 5 एलिमेंट्स की एरे बनानी है और यही मैं बता देती कि 5 एलिमेंट्स की एरे बना दो, तो मेमोरी वेस्ट होती क्या? नहीं होती। तो मेमोरी एलोकेशन यही होता है कि आपको जितने की ज़रूरत है उतनी आप मेमोरी एलोकेट उस वेरिएबल को कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन। अब देखिए मेमोरी एलोकेशन दो तरह का होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? मतलब जो एक बार आपने कर दिया, जैसे कि मान लो मैंने a में एक बार 5 डाल दिया, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर कभी चेंज नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसको हटाकर ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि तो ये किस तरह का वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल है। या ये भी कह सकती हूँ कि a में मेमोरी एलोकेट 5 कर रखी है, तो a को जो 5 की मेमोरी एलोकेट हुई हुई है वो स्टैटिक है। कैसे? जैसे कि मान लो a में वैल्यू 5 है, ये हमारी मेमोरी है, ये हम रैम में जाकर हमारा सब कुछ डेटा स्टोर होता है। ये मेमोरी एड्रेस है मान लो 1084, तो a को 1084 एड्रेस मिल गया, तो 1084 ही एड्रेस रहेगा उसका। तो यही कहना चाह रहा है ये कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन जब भी हो जाती है जब हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं या उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसकी वैल्यू हम जब भी कमांड देते हैं जब चेंज होती है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा मेमोरी एलोकेशन है जहाँ पर यूज़र वैल्यू देता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि एरे में मुझे 5 वैल्यूज़ डालनी है, अब मैंने एरे का यूज़र से इनपुट ले लिया, अब मैं उसके अंदर 3 डालूँ, 4 डालूँ या 2 बार इनपुट ले लूँ, अलग अलग वैल्यू डाल दूँ। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की यूज़र कमांड देते वक्त वैल्यू डाले, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज़र डिक्लेयर करते ही टाइम ही उसमें वैल्यू डाल दे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए a टाइप के वेरिएबल में डाली है 5,
और मैंने यहाँ एक एरे, ये किसका एग्जाम्पल है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का। और अगर मैंने एरे में 5 एलिमेंट्स का बता दिया कि एरे 5 एलिमेंट्स का बनेगा, पर मैंने एलिमेंट्स अलग अलग डाल दिए, तो वो डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन है ना। क्यों? क्योंकि यूज़र से मैं इनपुट ले रही हूँ स्ट्रिंग, और एरे में कोई सी भी मैं मेरी मर्जी से वैल्यूज़ डाल सकती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।